नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, मैं भी ठीक हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे सेकेंड चैप्टर के टॉपिक में। इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वह कंजर्वेटिव क्यों होता है? कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र संरक्षित है, लेकिन क्यों है? ओके दोस्तों, और इसी के साथ एक टॉपिक और मिलेगा जो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेकर टॉपिक मिलेगा। कभी कभी एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है। चलिए दोस्तों, आज सुबह की शुरुआत करते हैं इस टॉपिक से। आइए देखते हैं टॉपिक क्या है। ध्यान से समझिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोस्तों, वो कंजर्वेटिव क्यों होता है? कहने का मतलब जो वैद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है, क्यों होता है? सबसे पहली बात, वैद्युत क्षेत्र संरक्षित है। अगर वैद्युत क्षेत्र संरक्षित तो क्या है? संरक्षित क्षेत्र जो होता है वह क्षेत्र होता है जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर न करे। ये आपके पथ हैं, इसके रूट हैं। संरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसका किया गया कार्य, इसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर न करे। कहने का मतलब उसके जो टोटल वर्क की गई है गाइस, वह क्या हो? जीरो हो। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। से गाइस यहां समझने वाली बात होगी, आपके पास मैंने दो पॉइंट दिया, पॉइंट ए व पॉइंट सी। ओके दोस्तों, पॉइंट ए व पॉइंट सी को आप देख के थोड़ा सा पहचानिए। यहां से आपके पास दो वे बने हैं, दो रूट बने हैं, दो रास्ते बने हैं। जब आप ए से कहां जाएंगे? सी पर, तो बी के रूट से होकर जाना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको वेक्टर ए मिलेगा और डी वेक्टर आर भी मिलेगा, दोनों टॉपिक मिलेंगे। वहीं अब आप सी से किधर आएंगे गाइस? डी के रास्ते होते हुए पॉइंट ए पर आएंगे, तो पुनः आपको वैद्युत क्षेत्र मिलेगा और क्या मिलेगा पता है? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ओके दोस्तों, चलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने लिखा क्या? माना वैद्युत क्षेत्र में एक बंद चक्र क्या है? ए बी सी डी ए है। ओके दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र में बंद चक्र क्या है? ए बी सी डी ए है। इसमें मतलब इस बंद चक्र ए बी सी डी में प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही होते हैं। मतलब जैसे बिंदु ए है आपका, वैसे बिंदु क्या होगा दोस्तों? सी होगा। ओके, अतः आवेश Q, मतलब आवेश Q को ए बी सी डी ए के अनुदिश ले जाने में किया गया कार्य आपको पता होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब वैद्युत विभवांतर। कहता है क्या? एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। आपको पता है VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q। जब कार्य निकालना है तो W इक्वल टू Q इंटू VA माइनस VB इक्वल टू 0। 0 क्या हुआ? मैंने अभी आपको बताया कि संरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर न करे। कहने का मतलब जो उस पर कृत कार्य है, किया गया कार्य, उसका मान क्या होगा गाइस? शून्य होगा। इसलिए यह कार्य पर पथ पर निर्भर नहीं करेगा। ओके दोस्तों, चलिए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? वैद्युत बल F। वैद्युत बल क्या है? वेक्टर F। और विस्थापन क्या है? dr को लेकर किया गया कार्य कितना हो जाएगा? dw इक्वल टू वेक्टर F इंटू डी वेक्टर R। ओके दोस्तों, अब dw इक्वल टू F इक्वल टू कितना होता है? Q इंटू E। मैंने आपको बताया था क्या? E वेक्टर E इक्वल टू F अपान क्यू नॉट। ओके दोस्तों, अगर याद होगा ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कहने का मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश पर आरोपित वैद्युत बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित कर देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे गाइस, F इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू कितना हो जाएगा? E। तो यही ये जो क्यू नॉट आवेश होता है या प्लस क्यू आवेश के कारण वितरित होता है, इसे क्यू ई भी लिख सकते हैं। अब गाइस वेक्टर F को हटाकर आप क्या लिख सकते हैं? Q इंटू E। और E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या सदिश राशि होती, इस वजह से गाइस इसे वेक्टर से डिनोट किया गया। Q इंटू वेक्टर E इंटू डी वेक्टर R हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर इतनी टॉपिक समझ में आई है तो आइए आगे बढ़ते। अतः क्या हो जाएगा? बंद जो चक्र है या बंद जो पथ है ए बी सी डी ए के अनुदिश कुल कार्य, मतलब इसके विपरीत दिशा में और इसके सीधे दिशा में कितने कार्य किए जाएंगे? ए बी टॉपिक को समझ लीजिए। कार्य कितना हो जाएगा? बंद पृष्ठ है, इसका मतलब बंद पृष्ठ ए बी सी डी है। अब इसको अंदर जब ले लेंगे तो Q वेक्टर E इंटू डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। दिस इंप्लाइड एट ए बी सी डी ए वेक्टर E डॉट वेक्टर डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। और इसे बना लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। ओके दोस्तों, अब ध्यान से समझ लीजिएगा। नोट टॉपिक में मैंने क्या लिखा? बंद पथ सीमा के अनुदिश।
ये जो बंद पथ है इसके सीमा के अनुदिश रेखी समाकल जो होता है उसका मान क्या होता है गाइस जानते हैं, शून्य होता है, 0 होता है। तो अब समीकरण 1 से क्या लिख लेंगे तब देखिए एक बार a से b से c, मतलब एक बार इस रूट का ले लेंगे a b c वेक्टर e डॉट वेक्टर dr, एक बार क्या ले लेंगे c d a वेक्टर e डॉट वेक्टर dr। समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे इस तरीके से आप टॉपिक पे आए ठीक उसी रूट से जब वापस आएंगे तो पुनः आपको मिलेगा क्या, वेक्टर e मिलेगा और क्या मिलेगा, dr मिलेगा। ओके दोस्तों, यह क्या हो गया, सी डी ए हो गया, वेक्टर e इंटू वेक्टर dr इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब यहां से देखिए दिस इंप्लाइड दैट इतनी टॉपिक यहां का यहां रहने दीजिए, जब प्लस को इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। गाइस थोड़ी सी टॉपिक को देखिएगा, टॉपिक उतनी टफ नहीं है, समझ जरूर आएगी। इधर से मैं इरेज कर रहा हूं गाइस, ध्यान से समझोगे। अगर मान लो यह क्या था, अनुदिश कार्य किए थे, अगर इसके अनुदिश न कार्य कर इसके सीधे दिशा में कार्य किए होते तो क्या कंडीशन, कहने का मतलब डायग्राम तब आपका ऐसे बन जाएगा। देखिए गाइस यही टॉपिक है आपका ए सी। अब देखिए इधर बी रास्ते से गए थे तो क्या मिला था, वैद्युत क्षेत्र ई मिला था। कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किए थे आप लोग गाइस बताइए, डी वेक्टर आर को ट्रेवल किए थे। अब वही ए से डी सी जाएगा। ओके दोस्तों, तो वही इसके भी कार्य करने पड़ेंगे जो आपकी इस टॉपिक में कार्य करने पड़ गए थे। ए बी सी हो गया, ए डी सी, तब क्या फार्मूले हो जाएंगे गाइस जानते हैं, इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा जानते हैं, ए बी सी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर इक्वल टू ए डी सी। अभी सी डी ए मिला था, बोलो दोस्तों अभी सी डी ए मिला था, अब क्या मिल जाएगा, ए डी सी और कितना हो जाएगा जानते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ओके दोस्तों, ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। एक बार फिर से संरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें किया गया कार्य का मान पथ पर निर्भर न करे, कहने का मतलब उसका मान क्या होगा, शून्य हो। तो आपके पास अनुदिश कार्य करने के लिए ए फार्मूले, सीधे दिशा में कार्य करने के लिए ए फार्मूले, दोनों फार्मूले को रेडी कर लीजिएगा गाइस। आइए एक और टॉपिक बची है जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है गाइस, इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां देखिए दोस्तों मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, सबसे बड़ी टॉपिक। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट के विभवांतर को प्रवाहित होने पर, त्वरित होने पर क्या करता है, अर्जित करता है। ओके दोस्तों, अब ध्यान से समझ लीजिएगा गाइस, हमें पता है क्या, विद्युत विभवांतर VA माइनस VB इक्वल टू W अपान कितना होता है जानते हैं, क्यू नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो जाएगा जानते हैं, इंटू कितना हो जाएगा गाइस जानते हैं, क्यू हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैंने पुट कर लिया क्या, VA माइनस VB इक्वल टू 1 वोल्ट, बोलो भैया। अब वही क्यू नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन मान लिया माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। दिस इंप्लाइड दैट W इक्वल टू क्या हो जाएगा जानते हैं, माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। यहां से आप लिख सकते हैं क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 और कितना हो जाएगा, इस वोल्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, सॉरी जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है गाइस, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसके जो बड़े मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और क्या होता है गाइस, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके दोस्तों, अब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से 10⁻³ ऑलरेडी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, सॉल्व कर लेंगे 1.6 इंटू 10⁻16 कूलम, क्या आ गया 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर।
ऐसे दोस्तों मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10⁻⁶ है ऑलरेडी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व कर लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा जानते हैं, -13 और कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा। यह क्या हो गया गाइस, ये जूल हो जाएगा। और यह क्या हो गया, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। अब एक टॉपिक और बची है बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है गाइस, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻⁹ वोल्ट होता है। क्या होता है, 10⁻⁹ वोल्ट होता है। अब यहां से क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 10⁻⁹ रखकर 1.6 इंटू 10⁻⁹ अब इसको सॉल्व करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻10 और कितना हो जाएगा गाइस जानते हैं, जूल हो जाएगा। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी टॉपिक आपकी क्या हो गई, कंप्लीट। गाइस आज के वीडियो में इतना ही। जब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा तो अगले टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।